नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेल्थ एनालिसिस में। और आज का टॉपिक है कोरोना महामारी से प्रभावित आर्थिक संकट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है, जो अब 3 मई तक लागू होगा। उन्होंने संक्रमण से अप्रभावित रहने वाले क्षेत्रों को 20 अप्रैल से कुछ राहत देने का संकेत दिया, लेकिन कहा कि यह छूट सख्त निगरानी पर आधारित होगी। देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने से 234 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लग रहा है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि भारत इस वर्ष 2020 में 2.5% की वृद्धि दर्ज करेगा, जिसे अब घटाकर 0 से 1% कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक कमेंट में कहा गया है कि विशेष रूप से खनन, कृषि, विनिर्माण और उपयोगिता क्षेत्र के पर ज़्यादा सख्त असर पड़ने की संभावना है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 2020 में 1.9% रहने का अनुमान जताया है। उसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है और यह 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद के सबसे कम वृद्धि दर होगी। दूसरी तरफ महामारी के चलते हमारे फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। इसमें प्रमुख है अपना ये ऑटो सेक्टर। इसमें भी काफ़ी पिछले साल के मुकाबले इस मार्च में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ यात्री वाहनों की बिक्री में मार्च में 51% की गिरावट देखी गई है। कोरोना वायरस महामारी के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है, वाहन निर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स सियाम ने कहा है कि मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री 1,43,014 वाहन रही। यह पिछले साल मार्च के 2,91,861 वाहनों की बिक्री के मुकाबले 51% कम है। इसी तरह वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री अवधि में 89% घटकर 13,027 वाहन रहे, जो पिछले साल मार्च में 1,09,022 वाहन थी। दूसरी तरफ दोपहिया वाहनों की अगर हम बात करें टू व्हीलर्स में भी, तो उसमें भी मार्च में गिरावट दर्ज की गई है। इसी समय अवधि में इसकी कुल बिक्री जो है 8,66,849 इकाइयाँ बिकी, जो मार्च 2019 की 14,40,593 इकाइयों के मुकाबले 39.83% कम है। सूत्रों के अनुसार मार्च का महीना सभी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक रहा है। उधर सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो अमेरिकन सिलिकॉन वैली भारतीय उद्यमियों और आईटी पेशेवरों के केंद्र सिलिकॉन वैली खुद को कोरोना वायरस महामारी के बाद की स्थितियों के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें छंटनी, वेतन कटौती और नई भर्तियों पे रोक शामिल है। हालांकि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी आईटी कंपनियों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन कई स्टार्टअप छंटनी या वेतन कटौती की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे सभी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके पास कंपनी में 18 से 24 महीनों के लिए पर्याप्त नकदी हो, और यह पैसा जुटाने के लिए एक बुरा समय है, क्योंकि अगर वे इस समय धनराशि जुटाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत खराब मूल्यांकन मिलेगा।